दुनिया के नक्शे पर मिडिल ईस्ट इस समय एक जलता हुआ ज्वालामुखी बन गया है। अमेरिका और इजराइल की सीधी धमकियों के बीच तेहरान पर हमले की तलवार लटकी हुई है। अमेरिकी नेतृत्व ईरान को लगातार आंखें दिखा रहा है। धमकियों और सैन्य तैयारियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप और वॉशिंगटन की धमकियों का खामेनेई ने जिस तरह से सामना किया है, उससे यह साफ है कि ईरान अपने हथियारों को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सुदृढ़ है और आश्वस्त है और कॉन्फिडेंस में है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। खामेनेई के तेवर न सिर्फ कड़े हैं, बल्कि ये संकेत देते हैं कि ईरान दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद तेहरान ने रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने और अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने का संकल्प दिखाया है। यह तनाव सिर्फ कूटनीतिक बातचीत का विषय नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन और वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर डालने वाला मोड़ बनता जा रहा है। दुनिया ब्रीफिंग और सैन्य चालों के हर अपडेट पर बारीकी से नजर रखी हुई है और हमारी भी बारीकी से नजर है हर खबर पर। ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले एक हफ्ते के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? और क्या ईरान ने इसका जवाब देने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को फूंकने की तैयारी कर ली है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात के पूरे संकेत दिए हैं। पहले तो ट्रंप ने ईरान पर परमाणु समझौते के लिए बेतहाशा दबाव बनाया हुआ है और कहा है कि आने वाले एक हफ्ते में वो फैसला कर लें कि उन्हें परमाणु कार्यक्रम पर बात करनी है या फिर अमेरिका से जंग करनी है। उन्होंने कहा कि वो ईरान पर सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहे हैं। ग्राउंड पर सच्चाई यह है कि अमेरिका ने अरब सागर और पर्शियन गल्फ, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, वहां पर अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है, जिसमें जंगी जहाज, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य संसाधन शामिल हैं। इन बलों की तैनाती से संकेत मिलता है कि अमेरिका एक लंबी और व्यापक सैन्य अभियान के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन अमेरिका को इस बात का भी डर है कि ईरान भी बहुत बड़ी तैयारी के साथ है और ईरान को बैक से सपोर्ट है चीन का और रूस का। चीन और रूस ये चाहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका जंग करे और अमेरिका अगर ईरान के साथ जंग करता है तो फिर यहां पर अमेरिका को लंबे समय तक फंसाया जाए। जी हां, इसलिए ईरान खामोश नहीं है। आपने देखा होगा ईरान के तेवर बहुत ज्यादा हार्ड है। ईरान ने तो साफ साफ कह दिया कि अमेरिका या तो ईरान से जंग करे या फिर खाड़ी से अपना बोरिया बिस्तर बांधे और यहां से निकल ले, क्योंकि ईरान जब पलटवार करेगा तो अमेरिका को बचने का मौका नहीं मिलेगा। उसने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ऐसी दशा में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने, अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के अलाइज, सबको ईरान निशाना बनाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई इस इलाके में नॉन नेटो अलाई के नाम से जो जाना जाता है, जिसके लिए रेड कार्पेट बिछाई जाती है, कौन है वो देश? आप जानते हैं, जहां के फील्ड मार्शल वॉशिंगटन में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं, तो क्या वो भी निशाने पर है? बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका की तैयारी को जरा देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इस समय अटलांटिक महासागर में मौजूद है और कैरेबियन सागर से होते हुए मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तैनात करने का आदेश दिया था। इस कैरियर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी चल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के दिल में खौफ भरने की कोशिश की है कि वो बहुत बड़ी सैन्य तैयारी के साथ हैं, आपको चुटकियों में समाप्त कर देंगे, आपको मसल के रख देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ साथ मेंटल प्रेशर भी बनाने की कोशिश की जा रही खामेनेई पर। तो तैयारी क्या है, जरा वो देखते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना बहुत बड़ा स्ट्राइक फोर्स लगाया है। फिलहाल मध्य पूर्व में अमेरिका के कुल 13 युद्धपोत तैनात हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन, 9 डिस्ट्रॉयर और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी तैनात किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में एक ही समय पर 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी को बहुत असाधारण माना जा रहा है। यह बहुत ऐसा है कि
ये कॉमन नहीं देखा जाता है। अमेरिका का एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी इलाके में अपने आप में काफी माना जाता है, लेकिन ईरान की घेरेबंदी के लिए 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाना, ये इस बात को भी वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका के भी ऊपर भी उतना ही प्रेशर है। जो अमेरिका एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, उसे 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ईरान के फायर पावर की मिसाल जो दी जाती है उसका लोहा अमेरिका भी मान रहा है, या फिर इस जंग के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका को पता है कि रूस और चीन पूरी ताकत से खड़े हैं और इसलिए ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका को बहुत जोर लगाना पड़ेगा और बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो विशाल युद्धपोत हैं इसमें दर्जनों आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, हजारों नौसैनिक रहते हैं। पिछले साल जून में अमेरिका ने इस तरह के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में तैनात किए थे। इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे युद्धक उपकरण भी तैनात किए गए। जानकारों का कहना है अमेरिका हमला करता है तो उसके पास सैन्य दृष्टि से बहुत भारी बढ़त होगी, खासकर इजराइल के समर्थन के चलते। लेकिन अगर रूस और चीन का खुला समर्थन ईरान को है और पूरी सपोर्ट है तो फिर यहां पर ईरान को बढ़त मिल सकती है। अब जरा ये विजुअल देखिए आप, किस तरह से तैयारी की जा रही है। दोनों देशों के सैनिक कैसे वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं इस जंग से पहले, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो वॉरशिप्स हो, चाहे वो टैंक्स हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली बार ईरान पर हमला करने जा रहा है। अमेरिका पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले साल ही जून में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक अटैक था, बहुत लिमिटेड अटैक था। ऐसे में अगर ट्रंप फिर से ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान इस बार कोई मौका नहीं देगा। पिछली बार का नतीजा देखकर अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। समझते हैं कि आखिर कैसे। सबसे बड़ी बात वही है, जो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपके सामने रखा, क्या यहां हमला करके अमेरिका फंस सकता है और क्या इसके पीछे मास्टरमाइंड रशिया और चाइना है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। ईरान ने पलटवार करते हुए कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया था और ईरान ने इजराइल पर भी हमला किया था। खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसमें से कई मिसाइल से इजराइल नहीं रोक पाया था। वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने फेल कर दिया था। ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम करवाया। अब हालात उससे काफी अलग है। ईरान पिछले 8 महीने से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका वापस आएगा और इजराइल भी वापस आएगा, और ऐसे में ईरान अमेरिका को इस बार मौका नहीं देना चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इस बार अमेरिका बम गिराने की तैयारी में है। ईरान ये बात जानता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत हासिल कर ली है। जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकने की चेतावनी जारी की है। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके लिए तमाम अमेरिकी अड्डे वैध लक्ष्य होंगे, यानी उन पर वो हमला शुरू कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावानी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे खत में ये बात कबूल की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कम से कम 19 सैन्य ठिकाने सब खतरे में, इसलिए बहुत सारे सैन्य ठिकानों से अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या भी कम कर रहा है। हालांकि इन ठिकानों में से कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की माने तो यहां अमेरिका के कुल 8 परमानेंट अड्डे हैं। ये अड्डे कहां कहां हैं और ये किस तरह अमेरिका की जंग में मदद करते हैं, आपको ये भी समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़ा बेस है अल उदीद एयरबेस। करीब 100 विमान यहां तैनात रहते हैं। हालांकि बेस में 10,000 सैनिक भी हैं, लेकिन बड़ी खबर यह आई थी कि अल उदीद एयरबेस से सैनिकों की संख्या अमेरिका कम कर रहा है। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान पर भी यहां से वो नजर रखते हैं। इसके अलावा कैंप आरिफजान है, जहां कुवैत में 1999 में बनाया गया था। अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए रसद, आपूर्ति और कमांड केंद्र के तौर पर काम करता है। अल धफरा एयरबेस खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करता है, फाइटर जेट्स के हवाई अभियानों को सपोर्ट करता है।
बेस में F-22 रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। ड्रोन और अवैक्स भी यहां पर मौजूद हैं। फिर है इब्रिल एयरबेस, यहां एक एयरबेस इराक में बनाया गया है। एन अल असद एयरबेस, ये इराक के सबसे बड़े अमेरिकी ठिकानों में से एक है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके लिए जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वो सब वैध लक्ष्य होंगे, वो उन पर हमला शुरू करेगा। और यहां तक कि अमेरिका के जो दोस्त देश हैं उनको भी ईरान नहीं बख्शेगा। ऐसे में ईरान पाकिस्तान की जंग भी शुरू हो सकती है। जंग की सूरत में ईरान का मुख्य रूप से उन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है ईरान जहां उसके कर्मी तैनात हैं, यानी कि अमेरिकी कर्मी, और जहां सहयोगी बलों के आधार हैं, जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी अड्डे। अमेरिका तक ईरान की सीधी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए ईरान जानता है कि अगर अमेरिका को चोट पहुंचाना है तो वह या तो अमेरिकी बेस को निशाना बनाए या फिर इजराइल को निशाना बनाए। अमेरिका के पार्टनर देशों पर अब प्रत्यक्ष हमलों को ये एक ऑप्शन मान सकता है। मौजूदा समय में जिस तरह के हालात बने हुए उसे देखकर लगता है कि ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका कुछ सोचने को तैयार है। हालांकि अमेरिका अभी तक रुका हुआ है और ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। इजराइल के समर्थन में उतरा अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान को वो नकेल लगा दे, काबू कर ले, लेकिन अब खामनेई खुलकर खेलने को तैयार है। वो अमेरिका के किसी भी गीदड़ भभकी के तले आ नहीं रहे। और थोड़े दिन पहले जो अमेरिका के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी मतलब ईरान के अंदर जो विद्रोह खामनेई के खिलाफ बनता था, उस वक्त अगर अमेरिका की तैयारी रहती तो शायद अमेरिका आज एज पर रहता, एक बेनिफिट यहां पर अमेरिका ले सकता था, सत्ता बदल कर सकता था, लेकिन अब वो मौका जा चुका है। इसलिए ईरान पर हमला करना अब अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।